आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस वक्त यह है कि असल नमाज यही है, ये सूरह फातिहा। चुनांचे मैं आपको हदीस सुना रहा हूं जो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन नसाई में भी है और बहुत सी किताबों में मौजूद है। और ये अन उबादत इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबादा इब्न सामित से है मरफूअन कि हुजूर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने कि सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की। अब इससे हमारे यहां एक बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो नोट कर लीजिए। एक राय ये है, आप अगर अलहदा नमाज पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपको हर रकत में खुद पढ़नी ही पढ़नी है सूरह फातिहा। जब बाजमात पढ़ रहे हैं, अब क्या शक्ल, इमाम पढ़ रहा है सूरह फातिहा तो क्या मुक्तदी को भी पढ़नी चाहिए? इस हदीस में जो अल्फाज की शिद्दत है उसकी बिना पर रुझान ये होता है कि यकीनन इस सूरत में हर शख्स को ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने कि फातिहा की तिलावत नहीं की, क़िराअत नहीं की, उसकी कोई नमाज ही नहीं। तो ये मौक़िफ़ है इमाम शाफ़िई का, यही मसलक है हमारे अहले हदीस भाइयों का कि आप चाहे अकेले नमाज पढ़ रहे हो, चाहे इमाम के पीछे पढ़ रहे हो, और चाहे इमाम जो है वो जहरी रकत पढ़ा रहा है और चाहे सिर्री रकत पढ़ा रहा है। खामोशी वाली रकत सूरह, आपको मालूम है कि नमाज जो ज़ोहर और असर की है तो चारों रकतें जो है वो सिर्री है। मगरिब के अंदर आकर दो जहरी हैं, एक सिर्री है। ईशा में आकर दो जहरी हैं, दो सिर्री हैं। सूरह और नमाज फजर के अंदर दोनों जो है वो जहरी है। तो चाहे जहरी हो चाहे सिर्री हो, आपको भी लाजिमन जो मुक्तदी है उसे भी सूरह फातिहा पढ़नी होगी। अब उसके लिए उन्होंने ये तरीका जो है तलकीन किया है कि इमाम तेजी से ना पढ़े, रुक रुक कर पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद इतना वक्फा दे दे कि जो मुक्तदी है वो भी कह ले अपने दिल में या अब पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो ये रुक रुक कर पढ़ना, खास तौर पर अगर आपको मौका हुआ हो किसी अहले हदीस इमाम की इमामत में नमाज अदा करने का, तो आप देखेंगे कि बड़ा फर्क है। हमारे जो हनफी इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 4 आयतें जो है वो भी एक साथ में पढ़ जाएंगे। लेकिन ये कि आम तौर पर जो अहले हदीस हज़रात हैं वो रुक रुक कर ठहर ठहर कर पढ़ते हैं, तरतील के अंदाज में पढ़ते हैं। या फिर दूसरी शक्ल उन्होंने एक और की है, ये आप सऊदी अरब में जब कभी नमाज पढ़ेंगे और आप पढ़ी हो आपने, तो वहां आप देखेंगे कि इमाम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई 1 मिनट जो है खामोश रहता है, ताकि आप अब जो मुक्तदी है वो इस वक्फे में वो अब सूरह फातिहा पढ़ लें। फिर वो क़िराअत करेगा, कोई और आयत उसने शामिल करनी है तो बाद में शुरू करेगा, दरमियान में वक्फा होगा। लेकिन एक मसलक ये है, और ये मसलक जो है ये दर हकीकत कुरान मजीद की एक आयत के ऊपर मबनी है। सूरह आराफ के आखिर में फरमाया गया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तवज्जो से उसे सुनो, खुद खामोश रहो। अब ये कुरान मजीद की आयत है। उसके बिना पर एक राय ये है कि आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ा जा रहा है, सुनो उसको, खुद खामोश रहो। और इसके लिए वो दलील देते हैं कि ये शक्ल एक वफद की सी है। जैसे किसी बड़ी शख्सियत के पास अगर आपका कोई वफद जाता है, 8-10 अफराद हैं, उनमें स्पोक्समैन एक होता है, वो बात करता है, बाकी सब लोग मौजूद रहते हैं, सुनते हैं। इसी तरीके से इमाम जो है वो गोया कि आपका नुमाइंदा है और वो पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो इमाम की क़िराअत ही आपकी भी क़िराअत हो गई। गोया कि उस आयत से, उस हदीस से इख्तिलाफ नहीं है, उसकी ताबीर से इख्तिलाफ है कि इमाम का क़िराअत कर लेना दर हकीकत मुक्तदियों की तरफ से भी क़िराअत है। इसमें जो हनफी मसलक है वो बहुत सख्त है, और वो ये है कि चाहे सिर्री नमाज हो और चाहे जहरी हो, हर किसी भी हालत में मुक्तदी जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। अब इसमें जरा सा सवाल पैदा होता है कि जहरी रकत में तो उस आयत का इतलाक हो जाएगा कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू,
سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو